बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस्लामाबाद में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी है। ज़राए के मुताबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली उमर अयूब ने चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमती कमेटी के सामने रख दिए हैं। मजीद अपडेट लेते हैं कामरान चौधरी से। कामरान, आगाह कीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का ये दूसरा दौर है और इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में ये मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं। स्पीकर सरदार रियाज सादिक जो है वो इजलास की सदारत कर रहे हैं और उन्होंने जो इब्तदाई यहाँ पे कलमात कही हैं इजलास के दौरान वो बाज़ाब्ता तौर पर कौमी असम्बली सेक्रेटरी की जानिब से जारी किए गए हैं, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि मुज़ाकराती कमेटी जो है वो अहम किरदार अदा करने के लिए बनाई गई है। पहली मुज़ाकराती कमेटी बहुत अच्छे और खुशगवार माहौल में मुनक़िद हुई थी। पहली कमेटी के इजलास में ज़ेरे बहस आने वाले अमूर पर अमल दरामद किया गया है। मेरा किरदार बतौर एक सहूलतकार का है। उम्मीद करता हूँ कि मुज़ाकराती कमेटी में शरीक फ़रीक़ैन मुज़ाकरात को मुस्बत अंदाज में चलाएंगे। इसके अलावा जो इजलास की अंदरूनी कहानी है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत के सामने रखा गया है। अपोजिशन लीडर जो हैं उमर अयूब खान, उनकी जानिब से ये चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया है और ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 9 मई और 26 नवंबर धरने पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा हुकूमत के सामने रखा गया है। बानी पीटीआई समेत तमाम कैद पार्टी रहनुमा कारकुनान को जो है वो रिहा करने का दूसरा मुतालबा जो है वो रखा गया है। अपोजिशन लीडर की जानिब से जो है वो इजलास में इजहार ख्याल भी किया गया है और उन्होंने अपना एहतजाज भी हुकूमत के सामने रिकॉर्ड करवाया है। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर ने इजहार ख्याल में कहा कि निहत्ते लोगों को हुकूमत की जानिब से निशाना बनाया गया। इन वाक़यात पर शफाफ तहकीकात के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अगर हुकूमत संजीदा है तो पीटीआई को पॉलिटिकल स्पेस फराहम की जाए, जिस पर इसके साथ साथ जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है वो भी आज के इजलास में शरीक हैं और उनकी जानिब से भी मुज़ाकरात को जो है वो सराहा गया है और कुछ इब्तदाई कलमात जो है वो इजलास में उन्होंने इजहार ख्याल में वहाँ पे कहे हैं, जिनके मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जो है वो मुज़ाकरात को मुस्बत और इनको आगे बढ़ाने पर जो है वो जोर दिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है उसे हिकमत अमली को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के साथ बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है। इस वक्त ये इजलास जारी है। अपोजिशन और हुकूमती अरकान जो है वो इस इजलास में शरीक हैं। हुकूमत की जानिब से नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार, मशीर बराए वज़ीर आज़म सियासी अमूर हैं राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ, पाकिस्तान एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नवीद कमर जो है वो इस इजलास में शरीक हैं। जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनमें खालिद हुसैन मक्सी, एजाजुल हक और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान भी जो है वो आज के इजलास में शरीक हैं। तो ये इजलास इस वक्त जो है वो पार्लियामेंट हाउस में जारी है। कामरान, ये भी बताएगा कि ये इजलास जो है वो कब से जारी है और इजलास के बाद क्या रहनुमा जो है वो मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे? देखिए, ये मुज़ाकरात खत्म होंगे तो उसके बाद ही पता चल सकेगा कि आइंदा की तारीख क्या मुकर्रर की जाती है, क्योंकि आज के इजलास में सिर्फ चार्टर ऑफ डिमांड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से है वो सामने रखा गया है और अरकान जो है वो इस इजलास से कबर पार्लियामेंट हाउस में ही हमारे ही सवालात पर जो है वो ये बता चुके हैं कि जो भी चार्टर ऑफ डिमांड आएगा वो अगर तहरीरी सूरत में जो है वो पेश नहीं किया जाता तो उसके बाद हुकूमत जो है उस पर अपनी नई हिकमत अमली बनाएगी। पार्टी की आदत से जो है वो तमाम तरह मुशावरत बतौर इत्तेहादी जमातें जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल हैं, वो अपने कायदीन से तमाम अमूर जो है वो उनके सामने रखेंगे और उसके बाद नई हिकमत अमली के साथ जो है वो फिर दोबारा से इजलास की तारीख मुकर्रर की जाएगी। लेकिन मुज़ाकरात को चूंकि आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है दोनों जानिब से, तो आज के ये मुज़ाकरात के बाद नई तारीख जो है वो मुकर्रर की जाएगी और उसमें फिर से जो है वो इन दोनों जो साइड्स हैं जिसमें हुकूमत और अपोजिशन है इन दोनों को जो है वो मदऊ किया जाएगा और हुकूमत की जानिब से भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चार्टर ऑफ डिमांड है उस पर जो है वो आज बाज़ाब्ता जो है वो जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़राए के मुताबिक। और हुकूमत अपनी हिकमत अमली जो है वो अपनी सियासी क़यादत के साथ बाकायदा जो है वो ज़ेरे बहस लाएगी और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाब देगी और इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज के मुज़ाकरात में जो बातचीत होगी वो अपनी पार्टी की आदत यानी कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो शेयर की जाएगी। लेकिन कामरान चौधरी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।